उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शरीफपुरा में रहने वाली 16 साल की सुमित्रा सिंह की कहानी रहस्यों से भरी हुई है। यह घटना 1985 की है, जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी। उस दिन सुबह सुमित्रा ने अपने पति जगदीश से कहा कि उसे लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगी। यह सुनकर जगदीश हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमित्रा ऐसा क्यों कह रही है। सुमित्रा का जीवन पहले से ही संघर्षों से भरा हुआ था। उसकी मां का निधन तब हो गया था जब वह केवल 11 साल की थी, और इसके बाद से ही वह अकेली पड़ गई थी। उसके पिता शहर में काम करते थे और उसे समय नहीं दे पाते थे। जैसे तैसे 3 साल बाद 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद भी उसे अकेलापन घेरता रहा, क्योंकि उसके पति जगदीश भी अधिकतर समय शहर में ही रहते थे। 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे उसका जीवन खुशियों से भर गया। वह अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी और उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देती थी। सुमित्रा का जीवन अब थोड़ी स्थिरता और आनंद से भर गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके जीवन में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। वह अक्सर अस्वस्थ रहने लगी। उसे चिकन पॉक्स हो गया और अचानक उसके शरीर में अजीब और गरीब अकड़न होने लगी। उसका शरीर अचानक से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता और वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती। उसके परिवार वाले चिंतित हो उठे और उन्हें लगने लगा कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लगभग 2 महीने तक सुमित्रा इन सब घटनाओं को सहन करती रही। 16 जुलाई 1985 को उसने अपनी मौत की बात कही, जिसे सुनकर उसका परिवार हैरान था, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 19 जुलाई को उसे अचानक तेज बुखार हो गया। परिवार ने इसे साधारण बुखार समझा, लेकिन शाम तक उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुमित्रा की सांसें लौट आईं। हालांकि अब सुमित्रा पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने अपने पति और बच्चे तक को पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार यही कहती, मैं शिव हूं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। परिवार के लोग सकते में आ गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया है। उनकी सुमित्रा अब सुमित्रा नहीं रही। वह खुद को किसी शिव त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के रूप में पहचान रही थी। कुछ ही दिनों बाद एक अजनबी उनके दरवाजे पर आया। उसने कहा कि वह दिबियापुर से आया है और उसका नाम रामसिया त्रिपाठी है। यह सुनते ही सुमित्रा अचानक उस व्यक्ति के पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। सभी लोग हैरान रह गए। सुमित्रा उस आदमी को पापा कहकर पुकारने लगी। जगदीश और रामसिया त्रिपाठी दोनों स्तब्ध रह गए। त्रिपाठी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुमित्रा उसे कैसे जानती है। वह उसकी बेटी शिवा कैसे हो सकती है, जब वह पहले से जीवित है और उसकी उम्र भी शिवा से कम है। रामसिया त्रिपाठी की एक बेटी थी जिसका नाम शिवा था। दिबियापुर के छोटे से कस्बे में पली बढ़ी शिवा ने स्नातक की पढ़ाई की थी। शादी के बाद उसने 2 बेटे रिंकू और टिंकू को जन्म दिया। हालांकि उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सहन किया, लेकिन 18 मई 1985 को वह मृत पाई गई। उसके ससुराल वालों ने कहा कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन शिवा के सिर पर एक गहरा घाव था जिसने उसकी हत्या की ओर इशारा किया। पुलिस ने शिवा की मौत को आत्महत्या का मामला मान लिया और केस बंद कर दिया। सुमित्रा के इस अजीब व्यवहार को देखकर
त्रिपाठी ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उसने सुमित्रा को अपने परिवार की तस्वीरें दिखाई और हैरानी की बात यह रही कि सुमित्रा ने उन तस्वीरों में सबको पहचान लिया। इतना ही नहीं, उसने एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, यह वही है जिसने मेरा सिर ईंट से कुचलकर मुझे मारा। यह तस्वीर शिवा की भाभी की थी। अब त्रिपाठी को यकीन हो गया कि सुमित्रा सचमुच उसकी बेटी शिवा का पुनर्जन्म है। उसने पुलिस में केस को दोबारा खोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे यह घटना मीडिया में फैल गई और पूरे देश का ध्यान इस ओर खींचा। लोगों में बहसें होने लगी कि यह मामला पुनर्जन्म का है या कोई और रहस्य है। प्रसिद्ध पुनर्जन्म शोधकर्ता इयान स्टीवेंसन और उनके सहयोगी ने इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने सुमित्रा से कई बार बातचीत की और उसके बयान दर्ज किए। सुमित्रा ने शिवा के जीवन की कई बातें बताईं, जो केवल शिवा को ही पता हो सकती थी। उसने अपने पहले जन्म के परिवार के सदस्यों के नाम और जन्म तिथि तक बता दिए। जांच में यह भी सामने आया कि सुमित्रा और शिवा के परिवारों के बीच पहले कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। स्टीवेंसन ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का है, जिसमें एक मृत आत्मा दूसरी आत्मा की जगह ले लेती है। इसे हिंदू धर्म में परकाया प्रवेश कहा जाता है। सुमित्रा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और शिवा की आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया। 1987 में स्टीवेंसन का शोध पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि सुमित्रा मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं थी, न ही उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। यह मामला वास्तविक प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का प्रतीक था। 2009 में एंटोनिया मिल्स और उनके साथी शोधकर्ताओं ने भी इस मामले का पुनः अध्ययन किया और इसे प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का सबसे विश्वसनीय मामला माना। 88 में सुमित्रा, जिसे अब शिव के नाम से जाना जाता था, की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अपनी अंतिम सांस तक वह खुद को शिव ही मानती रही। 2009 में स्टीवेंसन की जांच के लगभग 20 साल बाद उनकी पुरानी सहयोगी एंटोनिया मिल्स ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ मामले की दोबारा जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि मामले की जांच और निष्कर्ष बेहद सटीक थे और यह संभवतः सबसे विश्वसनीय पुनर्जन्म का मामला है। सुमित्रा उर्फ शिवा का 1988 में निधन हो गया। कथित तौर पर वह अपनी मृत्यु तक शिवा ही रही।